Dear students, so today we are going to discuss a very important topic of the statistics chapter under median of group data. So this is very important topic as well from the examination point of view. Rather, when we talk about mathematics, then application of the topic plays very important role. So this is one of the application of median of group data. So what is that application? We need to find the missing frequency when the median of the data is given to us. So this is the basically question from your NCERT exercise 14.3. Question number 2. The data is given to us in the form of table. Class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and then they have given us the frequencies 5, X, 20, 15, Y, 5, and the total of the frequency is 60. As I have explained you while doing these kind of questions in the mean, that a general mathematics which states that अगर आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो एक इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो दो ही इक्वेशन चाहिए. द क्वेश्चन विल बी प्रोसीडेड इन द सेम मैनर वी हैव डन इन द मीन. मीन्स द वन इक्वेशन वी आर गोइंग टू फ्रेम फ्रॉम हियर फ्रीक्वेंसी एंड द अनदर विल बी फ्रेम्ड फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मीडियन. सो सिंस द क्वेश्चन इज रिलेटेड, देखो बेटा क्वेश्चन वही है, टेबल वैसा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वहां हमें मीन दिया हुआ था तो हमने मीन की तरह से प्रोसीड किया. अब यहां मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने देखा मीडियन दिया हुआ है तो हमने अकॉर्डिंग टू मीडियन ही प्रोसीड करना है. तो इसीलिए ऑलरेडी मैंने तीसरा कॉलम बनाकर रखा है. ये हो गया क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, और मीडियन के लिए हमें तीसरा क्या चाहिए, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो लेट अस फाइंड आउट. क्यूमुलेटिव मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 5 plus x, again plus 20, 25 plus x, plus 15, 40 plus x, plus y, 40 plus x plus y, unlike terms, plus 5, 45 plus x plus y. If you remember, पिछले मेरी वीडियो के अंदर या पिछली क्लास के अंदर मैंने बड़ा फोकस देके एक बात कही थी कि आप अपना टोटल चेक करो कि ये दोनों सेम होनी चाहिए. उस चीज पे फोकस जो मैंने बेटा दिया था वो इसी क्वेश्चन करके दिया था कि आपको पता रहे कि यहां भी आपने सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया है तो ये दोनों चीजें आपकी आपस में इक्वल होनी चाहिए. सो वन इक्वेशन यू विल गेट फ्रॉम हियर, हाउ दिस इज 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60. 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60. So you will get an equation x plus y is equal to 60 minus 45, that is 15. Now let us proceed towards the second equation where they have given us the median 28.5. What is the formula for the median? L plus n by 2 minus CF upon F into H is equal to 28.5. Now these L, CF, FH, they belong to median class. Now here we do not have any way to find the median class क्योंकि यहाँ CF वाले कॉलम में तो वेरिएबल है. तो इसका जवाब मेरी उस बात के पास है, मैंने ये बताया था तुम्हें कि जो मीडियन होता है आपका वो हमेशा मीडियन क्लास के बीच में लाई करता है. लाइक इस क्वेश्चन में मीडियन कितना दिया है हमें, 28.5. तो आप इधर आके देखो कि 28.5 जो है वो कौन सी क्लास में आएगा. तो आई थिंक दिस क्लास 20 to 30. तो ये जो आपकी क्लास होगी ये कौन सी क्लास होगी, मीडियन क्लास. आई रिपीट इन दिस क्वेश्चन हाउ विल यू फाइंड विच इज द मीडियन क्लास. यू जस्ट हैव अ लुक ऑन योर मीडियन विच इज 28.5. फिर आप इधर आ जाओ अपने टेबल में और यहां देखो कि 28.5 जो वैल्यू है, जो आपका मीडियन है, वो किस क्लास इंटरवल में लाई करता है. तो वो 20 to 30 में है 28.5. तो ये जो हमारी क्लास होगी वो
मीडियन क्लास होगी. नाउ लेट अस फिल द वैल्यूज ऑफ द डाटा. सो L stands for lower limit of median class, that is 20 plus n by 2. N is total frequency, 60 upon 2 is 30 minus CF. CF कौन सी लेते हैं मीडियन में? मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली CF लेनी है. तो ये आएगा हमारा 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट में रखना क्योंकि माइनस साइन है, अपॉन F, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, 20 into H, that is class size, 30 minus 20, 10. So is equal to 28.5. Now that's it. Now let's simplify it. So this is 30 minus 5 minus x upon 20 into 10 is equal to 28.5 minus 20. Change the side. So this is 0 0 cut. So this is 25 minus x upon 2 is equal to 8.5. Cross multiply. 25 minus x is equal to 17. Minus x is equal to 17 minus 25. Minus x equal to minus 8. तो x कितना आ गया बेटा हमारा 8. So we are able to find the value of x, that is 8. Now from the another equation, let us find the value of y. So fill the value here. 8 plus y is equal to 15. Y is equal to 15 minus 8. So y is equal to 7. So in this way, you can find the value of both the variables, that is x and y, when the median of the group data is given to us. I hope this is clear to you. Beta, as I have said in the starting of the lecture, that this is very important topic. Usually we get these kind of questions which are related to applications of some concept. Now I suggest you to practice these kind of questions from your NCERT book as well as from your another books. Thank you. God bless you.